बम बम बोले हर हर महादेव। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं आज मेरे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो की शुरुआत भी है और एंड भी है। जैसे शिव जी हैं वो शुरुआत भी हैं और ख़ुद एंड भी हैं। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका नए व्लॉग में। ये व्लॉग होने वाला है बालटाल से अमरनाथ की यात्रा पूरी की पूरी डिटेल में ये व्लॉग रहेगा। आप पूरा एंड तक देखिए। तो जैसे ही मैंने बोला ये वाली क्लिप एंड भी रहेगी और शुरुआत भी रहेगी। तो मैंने दर्शन कर लिए, अब आपकी बारी। तो सुबह के बज रहे हैं 4, 1 घंटा हो गया हमें उठे हुए। अब हम निकल गए हैं मेन ट्रैक के लिए। लाठी वगैरह ले ली है, काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। अब परमिट चेक होगा, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो अभी लगातार 2 किलोमीटर चलना है, फिर उसके बाद भंडारे वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो भंडारे वगैरह क्रॉस करके फिर मेन ट्रैक स्टार्ट है। तो यहाँ से भंडारे जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 2 किलोमीटर तक रहेंगे ये सारे भंडारे। फिर उसके बाद जो मेन ट्रैक जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से सारे भंडारे बंद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें खा पी के निकलना है ताकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे। तो हर हर महादेव दोस्तों, भाइयों। आज हमारी जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट होने वाला है। टाइम हो रहा है 5:02। कुछ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखते क्या है। यहाँ पोहे का प्रसाद मिल रहा है, तो पोहे का प्रसाद सकते हैं, फिर निकलते आगे। पोहा ले लिया है, अब ये खाएंगे और फटाफट निकल जाएंगे। वो लिखा हुआ वहाँ पे कपूरथला है, ये वाला स्टॉल कपूरथले से है। काफ़ी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो अमरनाथ की यात्रा में आपको नाई भी मिल जाएंगे अगर आपको बाल बुल कटवाने या इमरजेंसी में आप करवा नहीं पाए कुछ। अगर आप तैयार शहर रख के नहीं आए हैं, कुछ लग रहा है कि हाँ भाई दाढ़ी दूढ़ी रह गई, कोई फायदा नहीं है कराने का। वैसे फिर भी बता रहे हैं क्योंकि ऊपर जाके तो मिट्टी मिट्टी चेहरा होना ही है। बाकी बाबा के चरणों में कुछ भी करके चले जाओ। बाबा के चरणों में तो वैसे भी जाना है, ऐसे ही जाना है। बाबा तो आपको भाई जैसे मर्जी एक्सेप्ट कर लेंगे भाई। हाँ। सिर्फ दिल से जाना जरूरी है बस। कम से कम जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से 500 मीटर तक आ गए हैं हम, 1 किलोमीटर तक आ गए हैं कम से कम। तब तक ये भंडारे चले ही जा रहे हैं। गेट देखो कितना बढ़िया लगा रखा है, अंदर भी कितना बढ़िया ही होगा। ये मान लो कि घोड़े अभी यहाँ अलग चल रहे हैं तो सुकून मिल रहा है, लेकिन 2 मील गेट पार करने के बाद ये घोड़े भी साथ साथ चलेंगे। उसके बाद होने वाली है हालत बुरी। जाएंगे तो सही भाई, जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इतनी लंबी लाइन है कि कम से कम मुझे लग रहा है आधा घंटा तो लग जाएगा। 2 मील पहले, 2 मील गेट के पहले है ये लाइनें। देख के भाई। अरे भाई ये भी अलग बेटी है, ये देखना। तो मोबाइल किसका है? 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे फंसे हुए। इसको देखो, ये दीवार कहाँ से आ गई? जेब में रखा हूँ। बेवकूफ जैसा यार क्यों कर दिया इसको यार? भाई नीचे देखो, नीचे चलने के लिए भी सिस्टम नहीं है। ये देखो पत्थर। चेकिंग के लिए दे दिया बैग, और यहाँ से बस मुश्किल से ही छूट के आए हैं। 2 घंटे हो गए, अब आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर से हमें बैग मिलेंगे। बैग वगैरह ले लिए हैं, चेकिंग करा रहे हैं वहाँ से चेकिंग करा के बैग ले लिए। अब फिर दोबारा से हमें यहाँ पे लाइन में लगना है RFID कार्ड के। फिर पीछे जाओ, फिर लाइन में लगो। भाई ये देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। अब इस लाइन में हमें लगना है RFID कार्ड करवाने की। कम से कम पौना घंटा 1 घंटा यहाँ से भी लगेगा। और लाइन देखो एक बार, और ये RFID की लाइन है। ब्रो आई एम डन विद इट। इतनी भीड़ भाई, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बीच में से निकल के चला जाऊँ वापस, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रही भाई। बस चलो फाइनली निकल आए हैं। अब यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट है। अब देखते हैं, देखो कितनी भीड़ है यार। भाई जो मर्जी हो, जितनी मर्जी भीड़ हो, लेकिन अब आज ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो हर हर महादेव। ठीक है चलो।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी और नेक्स्ट लंगर कितने कितने किलोमीटर पे है। अभी जस्ट हमने मुश्किल से मुश्किल 200 या 300 मीटर पार करा होगा बस। यात्रा के साथ साथ ही अब घोड़े घोड़े भी चलेंगे। और लैंडस्केप देखो यार एक बार, यहाँ पर पहाड़ों का कितना ही सही है। बम बम बोले। बम बम। तो ये आप देख रहे होगे, अभी मेरे को भी सुनने में आया, मैं तो पिछली बार आया नहीं था, लेकिन इस बार ये पेंटिंग वगैरह भी बना दी है। और ये रोड आधी थी यहाँ तक, अब यहाँ तक भी बना दी है। अब वहाँ से उबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो गया, मतलब वहीं तक था पक्का रास्ता। अब देखो आगे अगर मिलता है तो पक्का रास्ता, नहीं तो ये मेरे को तो लगता है यही जाएगा पूरा रास्ता। आपके लिए बोल रहे हैं, हम आपकी सेफ्टी के लिए बैठे हैं। आपके पास नहीं है, घोड़ा नीचे चला जाएगा, इससे कंट्रोल नहीं होगा। ये इसको कंट्रोल करेगा, जब तक वो आएगा आपने इसको पैसे दिए हुए हैं ना, पैसे देंगे ना इसको 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार। ये देखो पूरा आगे से, ये यहाँ से पूरा मेल्ट हो रखा है, ये पूरा वहाँ से मेल्ट हो रखा है। आवाज़ आ रही है तो वहाँ से, यहाँ से पानी है। गरम अब कितने किलोमीटर चला है ये तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ। यहाँ सबसे आगे या सबसे लास्ट होऊंगा। सिर्फ चढ़ाई नहीं है, थोड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी हैं। थोड़ी अप हिल, मतलब ज़्यादा अप हिल है, थोड़ी डाउन हिल भी है, थोड़ा सा सहारा हो जाता है। बाकी तो सबसे ज़्यादा तो अप हिल ही है, बट ठीक है, नज़ारा तो पूरा है। यस, ये देखो ना बड़े, ये मैं दिखाता हूँ एक बार। ये मैं हूँ, ऐसे है, ठीक है। ऐसे में क्या दिखेगा, अब देखो ग्लेशियर बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। इस मोड़ से अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर ऐसे जाओगे तो कम से कम 8 भंडारे लगातार मिलेंगे। और अगर इससे जाओगे तो रास्ता बड़े शॉर्ट मिल जाएगा, ये शॉर्टकट है, लेकिन भंडारे यहाँ कम मिलेंगे कंपैरेटिवली। तो मैं तो सोच रहा हूँ यहीं से जाऊँ। बस ये शॉर्टकट से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये नज़ारे एकदम किनारे किनारे पे मिलेंगे, समझ रहे हो। अब मैं आपको तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसा लगेगा पूरी खाई है। ये नज़ारे एकदम एज पे मिलेंगे आपको अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो, और अगर नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो चढ़ाई मेन सारी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। जो एक्सट्रीम चढ़ाई थी वो इससे पहले थी, अब जो है चढ़ाई कंपैरेटिवली कम हो गई है, इजी हो गया, तो बढ़िया है। भले ये शॉर्टकट ज़रूर है लेकिन रिस्की पूरा है। तो इतने छोटे से रास्ते में देख लो, ये पूरी खाई है। मैं जाना भी नहीं चाहता क्योंकि ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ से होली केव जो गुफा है वो आपकी रह गई है 6 किलोमीटर। ये आपको जैसे ये ग्लेशियर दिख जाएंगे ना जब ये वाले, तो समझ जाना 6 किलोमीटर रह गई है गुफा, भोले बाबा की गुफा। तो
घोड़ों के लिए ये रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता घोड़ों के लिए जा रहा है और ये वाला रास्ता पैदल के लिए जा रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है जो ये वाला मैंने पैदल वाला रास्ता लिया है ना, ये छोटा हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर घोड़ों के लिए है तो वो लंबा होगा। तो लेकिन अभी मैंने फ़ोन करा था, फ़ोन करके मैंने पहले पूछा कि ये रास्ता जा रहा है बढ़िया है, तो कह रहे यही है पैदल वाला रास्ता और यही शॉर्ट पड़ेगा। और यहाँ से बता रहे हैं कि आपका जो ये मोड़ है, तो मैंने बताया घोड़ों का अलग पैदल यात्रियों का अलग, ये जो है यहाँ से 4 किलोमीटर रह गए बस। बाकी तो भाई साहब नज़ारे एक से एक, आपको नज़ारों में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी। और एक ज़रूरी बात, ये जो आपका ये कार्ड है ना, ये आपको रखना ही रखना है, गले में डालना ही डालना है, ये आपका कभी भी चेक हो सकता है। अब जैसे कि मैंने तो यहाँ पर रखा हुआ था, गिर ना जाए भीड़ भड़के में, इसलिए मैंने रखा। अभी अभी मुझे एक चीज़ फील हुई, हवा के साथ साथ ना झरने का पानी मुँह पे लग रहा है, कितना फ्रेशिंग फील हो रहा है बता नहीं सकता। ये वाला झरना है, हवा के साथ साथ इसकी बूंदें सीधा फेस पे आ रही है, सीधा इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ना, ये वही फील कर सकता है जिन्होंने झरने के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड किया हो। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा हूँ। बात तो है, धूप पड़ने पे कुछ और नज़ारा होता है और धूप जब चली जाती है, जो छाँव आ जाती है, तो कुछ अलग नज़ारा होता है। तो फर्स्ट केव का व्यू यहाँ से नज़र आता है आपको, अगर देखना हो तो वो देखो, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो वो देखो, यहाँ से पूरा फर्स्ट व्यू नज़र आता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट 3 किलोमीटर रह जाता है फिर आपका। तो ये आपको जो रास्ता दिख रहा है ना, ये पहलगाम का रास्ता है, जो पहलगाम से आता है। लेकिन पहलगाम वाले आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ से आने में 3 दिन लगते हैं और ये हम सेम डे करते हैं, तो वो तो आज नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारी लाइन के जो घोड़े हैं ना, वो आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे, जो छोटे छोटे घोड़े दिख रहे हैं ना, वो हमारी लाइन के, वो घोड़ों की लाइन अलग हो जाती है पीछे, 4 किलोमीटर पहले पीछे, तो वो अलग चलते हैं, फिर वो उस वाली लेन से मिल के चलते हैं। और जो पहलगाम वाले यात्री आ जाते हैं पहलगाम वाले, तो ये घोड़े भी उनके साथ ही चलते हैं। यहाँ से देखो कितनी पास नज़र आ रही है, वो अनाउंसमेंट भी नज़र आ रही है और अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रही है। बर्फ़ मिल गई है और ये देखो केव, ये है बर्फ़ की केव, छोटी दिख रही है लेकिन है बहुत बड़ी। एक भालू की फैमिली पूरी आ सकती है इसके अंदर, इतनी बड़ी केव है ये। लो जी, लगभग पहुंच चुके हैं। ये सारे घोड़ा कच्चर सब यहीं आते हैं, पहलगाम वाले भी यहीं हैं, बालटाल वाले भी घोड़े यहीं हैं। तो अभी हो रहे हैं 12:24, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो ये कैंप साइड ही है, मतलब यहाँ पर डारे वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहुंच गया हूँ। हम 5 जने आए थे, तो पहला मैं हूँ, पहुंच गया हूँ। लेकिन अब उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैग एक एक करके रखते जाएंगे और एक एक करके मत्था टेकते जाएंगे। मतलब 2 बंदे पहले रुक जाएंगे, 3 बंदे पहले चले जाएंगे, ये वाला सीन रहेगा। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो अभी हो रहे हैं 12:30, देख रहा मैंने 12:24 हो रहे हैं। अब देखते कितना टाइम लगता है उनको पहुँचने में। अभी तो वो 3 किलो नहीं 1.5-2 किलोमीटर दूर तो है लगभग। देखते हैं कितना टाइम लगता है उन लोग को आने में। तो 12:30 बजे मैं पहुंचा हूँ, 12:24 पे, और 12:48 पे तो आ गया भाई, 15 मिनट लेट। फिर भी भाई बहुत वेल डन यार, 15 मिनट बाद ही आया। तो मतलब वह वैसे ही वहाँ पर क्या कहते हैं, आराम कर रहा था। उसको हमको बुखार आ गया शायद थोड़ा, हाँ बार बार रुक रहे हैं। अच्छा लो जी, मैं उतर गया हूँ। बहुत ठंडा पानी है, बहुत, ये तो लिटरली बहुत ठंडा पानी है भाई।
कितना ठंडा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भयंकर भाई, भयंकर। पकड़ पकड़ के पकड़। रोलिंग हुआ देखो। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की, आपका का सामान वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पर, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट कोई भी यहाँ पर जमा करा सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय बाबा बर्फानी। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान रख सकते हो। बना हुआ है इमरजेंसी हेलीपैड लैंड होने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ही ऐसा होता है, बाकी इस बारी का तो बैन ही करा हुआ है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर उड़ता हुआ देखा मैंने, वो मैं वीडियो में पक्का डालूँगा। तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस ये वाला आखिरी वाला पैच रह गया मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पर जूते चप्पल उतार के फिर ऊपर जाएंगे मत्था टेकने। हाँ, बहुत बढ़िया। तो गुफा के पहले वाले जो, गुफा के जस्ट पहले वाले जो भंडारे होते हैं, यही होते हैं सबसे लास्ट वाले भंडारे, क्योंकि इसके बाद तो गुफा है, इसके बाद तो भंडारों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहुंच गए हम, और यहाँ से जो मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर हम जूते चप्पल वगैरह उतारेंगे। उसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब बिल्कुल ही एंड तक पहुँच गया मामला। अरे वाह। तो हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा बर्फानी के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए। अब हमारा नीचे उतरने का टाइम हो गया, तो बहुत ही सही लग रहा है। तो जब आप अमरनाथ से वापस आते हो तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप संगम टॉप जा सकते हो, तो इसका रास्ता आपका पहलगाम का निकल जाता है, तो नहीं तो आप बालटाल वापसी आ सकते हो। तो ये वो वाला रास्ता तो बालटाल का तो सेम है ही है।